सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और कभी कभी थोड़ा सा निकलना भी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको जय माता दी। और मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी। पहना है मैंने ये वाला सूट आज फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। और बस थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। शाम का टाइम है और अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है मम्मी भी आए साथ में, कुछ पता नहीं है पक्का उनका। बच्चे तो आ रहे हैं और बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा सा जाएंगे बाहर, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि बाहर थोड़ा निकलना चाहिए, लगता है सबको कि थोड़ा घूम के आते हैं। तो बस हमें भी टाइम नहीं मिलता, तो हमने सोचा कि चलिए एक साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और कभी कभी थोड़ा सा निकलना भी चाहिए। वैसे आजकल की जो ज़िंदगी है भाग दौड़ भरी, तो इसमें इतना टाइम है नहीं किसी के पास भी, हर कोई बिज़ी है अपने अपने कामों में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, अपनों के लिए। और बस जी, फ़िलहाल तो आते ही होंगे वो लोग। और मैंने सोचा कि मैं तो वीडियो में आज, मुझे लगता है मेरी थोड़ी ही वीडियो जो है वो शूट हुई होगी और मैं आई नहीं सामने से वीडियो में, तो लगा कि चलो वेलकम करते हैं आज। तो क्या अपडेट है इस टाइम की, तो चलिए जी, कोशिश करूँगी आगे, अगर थोड़ी बहुत वीडियो शूट हुई तो करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं, जो होगा जैसा होगा शेयर करेंगे आपके साथ। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो गाइस, इसके बाद में आ गए थे बच्चे भी और भैया भाभी सब। तो बस फिर हम निकले थे थोड़ा सा घर से बाहर और अपना खाना वगैरह किया, थोड़ा इधर उधर बच्चों ने घूमा। और फिर उसके बाद में अपना जैसे डिनर हो गया था, तो वो लोग तो उधर से ही चले गए थे, क्योंकि होता है सबको सुबह अपना अपना ड्यूटी पे निकलना है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो बस वो लोग चले गए थे और फिर हम लोग आ गए थे अपने घर में वापस। तो बस जैसे ही खाना वगैरह खाया था, तो फिर ये था कि चलो अभी कोई मतलब खाने का कोई काम तो है नहीं हमें। और यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और सब्जियाँ लाए थे हस्बैंड जी सुबह सुबह ही, लेकर आए थे। और दही लाए थे और साथ में आलू वगैरह थे, तो मुझे बनाने थे आलू के परांठे। और इस टाइम पर जो सुबह की हमारी पूजा पाठ है वो हो चुकी है। लेकिन होता है ना, रात को थोड़ा लेट हो गए थे जैसे, तो फिर सुबह हमें इतना टाइम जो है वो मिलता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम उठने में भी लेट हो ही जाते हैं। अगर कोशिश भी करते हैं ना, तो भी थोड़ा सा होता ही है कि अगर रात में लेट सो रहे हैं तो सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हमें होगा ही होगा। इतना तो ज़्यादा लेट नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा हो जाता है टाइम आगे पीछे। तो सैटरडे की सुबह है ये। तो बस मैंने फिर आलू जो है वो उनको कर लिया था बॉयल। हस्बैंड जी का वेट कर रही थी कि लेके आते हैं, फिर मैं बॉयल करती हूँ क्योंकि कम थे। तो बस फटाफट से आलू बॉयल किए और थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा कर लिया था और साथ में आटा लगाना मैंने कर दिया स्टार्ट। तो बस जैसे ही मतलब अपनी जो डेली रूटीन होती है ना हम हाउसवाइफ की, तो उसमें से थोड़ा सा अगर हम टाइम निकालते हैं ना, कहीं बाहर निकलते हैं घर से, तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि घर में तो डेली हमारे वही काम होते हैं, कुछ नया तो होता नहीं है। वही बर्तन होते हैं साफ़ करने, वही कपड़े धोने हैं, वही हमें साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है। तो सबका यही काम होता है, जो भी इंडियन हाउसवाइफ हैं। मुझे तो लगता है ज़्यादातर जो सुबह होती है उनकी किचन में ही निकलती है। और बस मैंने भी फिर अपना जो सुबह का था ब्रेकफास्ट बनाना था, तो उसके लिए लग गई थी। और आलू में मैंने जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड कर लिए थे स्टफिंग बनाते टाइम। तो उसमें मैंने जीरा पाउडर भी, भुना हुआ जीरा जो होता है उसका पाउडर भी यूज़ किया। फिर उसमें मैंने जो भी मतलब एक्स्ट्रा रहता है, तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते हो तो मैंने काफ़ी बार बता चुकी हूँ वैसे डिटेल में ही। और आलू के परांठे तो सबको मतलब अच्छे लगते हैं, सभी पसंद करते हैं, फिर चाहे बच्चे हों चाहे बड़े।
तो जो चीज़ हमारे घर में पसंद करके खाई जाती है अच्छे से, तो फिर हमें भी उसी चीज़ को बनाना होता है, क्योंकि भले ही मैं खुद ना खाऊं लेकिन फिर भी हम बाकी सब तो खा लेते हैं, तो इसलिए बनाना पड़ता है। मैं थोड़ा कम खाती हूँ, तली हुई चीज़ें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि होता है ना अपना अपना मतलब किसी को अच्छा लगता है ज़्यादा तला फला, किसी को नहीं मतलब ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसीलिए। लेकिन बाकी सबकी खुशी के लिए फिर बनाना होता है हमें। तो ये भी हमारी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ये नहीं खुद को ही देख सकते कि मतलब हम नहीं खा रहे तो किसी के लिए भी ना बनाएं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारी फैमिली में अगर किसी दूसरे की डिमांड है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ खानी है, तो मतलब उसको हम खुशी खुशी ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें। तो जैसे जैसे हमारे बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है, हमारे हस्बैंड को अच्छी लगती है, यानी वो शौक़ से खाते हैं जो भी डिश, तो फिर वो बनाते हैं हम, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है बनाते हुए। हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि अगर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है, या खाना नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो हम किसी और के लिए भी ना बनाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद के लिए भले ही थोड़ा सा अलग से कुछ बना लें, बना सकती हैं हम, क्योंकि इतना तो कैपेबल होती हैं हम कि अगर अगर पूरे घर के लिए हम कुछ बना रही हैं ना, तो अपने लिए तो बना ही सकती हैं। तो बस मेरा भी कुछ यही हिसाब है। तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अगर सबकी खुशी के लिए खा रहे हैं, सब बोलते हैं अगर कि खुद भी खा लो तो खा भी लेते हैं। लेकिन होता है कि मतलब एक अपना सबकी अपनी अपनी खाने की भी चॉइस होती है। तो बस मैंने फिर ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया अच्छे से, और गैस भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर ना आटा आटा सब जगह फैला रहता है ऐसे, तो फिर वही है कि छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो बाद में आलस आता है। और मुझे लगता है गर्मी में जितना हम फ्राइड चीज़ें कम खाएं उतना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी फ्राइड चीज़ खाएंगे तो सारा दिन बस पानी पीने में ही चला जाएगा हमारा, कि प्यास फिर बुझती नहीं है कितना भी पानी पी लो। तो ये गिलास निकाले थे रात को, और पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो दी थी भैया और आए थे जब, तो उस टाइम तो हम इनको ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब हम घर वापस आए थे ना डिनर वगैरह करके अपना, तो उस टाइम पर फिर आने के बाद में इनको साफ़ किया था, और फिर छोड़ दिया था मैंने इनको साइड पे ताकि सूख जाएंगे। तो फिर मैं इनको सुबह जो है अपनी जगह पे रख दूँगी। और कांच के बर्तन रहते हैं ना, तो थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखना होता है। स्टील की तो अलग बात है, एक दूसरे में ऐसे इकट्ठे करके कहीं भी रख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन कांच का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। और बस जैसे ही फिर मेरा सुबह का काम जो ब्रेकफास्ट वगैरह का था वो हो गया था, बर्तन क्लीन हो गए, सब कर लिया था, फिर उसके बाद में आराम से मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू निकालने में, क्योंकि एक बार हल्की फुल्की झाड़ू सुबह निकल जाती है, जब हमारी पूजा पाठ होता है ना, जोत लगती है, उस टाइम पर थोड़ी सी निकाल देते हैं। तो इतना डीपली तो नहीं होता, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है तो वो बस झटपट वाला ही होता है, फटाफट से काफ़ी सारे काम एक साथ हमें होते हैं। लेकिन बाद में फिर आराम से अपना जब ब्रेकफास्ट का काम निपट जाता है, तो उसके बाद में सफाई में लग जाओ, तो फिर आराम से काम जो है वो अपने हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं होता कि लेट हो जाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो बस झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने, और फिर उसके बाद में ये चाय पत्ती का पैकेट रखा हुआ था, तो फिर एक तो मैंने इसमें डाल दिया था, लेकिन ये वैसे का वैसे ही रखा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको अभी रख देती हूँ अलग अलग से, नहीं तो इधर उधर चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और अपनी रसोई में खुद को ही देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कब निकालनी है, क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी चाय पत्ती जो है वो गिर गई थी मेरी, तो मैंने फिर इसको रख दिया था। और बस जैसे ही मैंने इसको बंद करके रखने लगी थी, फिर मुझे लगा थोड़ी सी चाय पत्ती मैं अलग से जो निकाल के रखती हूँ, तो उसमें कम लग रही थी, थोड़ी सी ही रह गई थी, तो फिर लगा इसी टाइम पर मैं उसमें भी रिफ़िल कर लेती हूँ। क्योंकि यही होता है हमें, जब हम कोई एक काम कर रहे होते हैं दूसरी तरफ ध्यान जाता है, तो हम सोचते हैं कि इस काम को यहीं के यहीं निपटा लें, तो हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बस ये था मेरा सिंपल सा जो रहता है रूटीन एक हाउसवाइफ का। थोड़ा सा बाहर गए, थोड़ा सा घूमे,
तो अच्छा लगा हमें। हर रोज़ हम किसी के लिए थाली सजाते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, वहाँ बैठकर जब हम अपना खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि आज हमारे लिए कोई थाली प्लेट सज रही है, यानी कि हमें खुद से नहीं लगानी पड़ रही है अपने लिए। तो ये भी अच्छा लगता है हमारे लिए, काफ़ी मतलब अच्छा फ़ील कराता है हमें। हाउसवाइफ जो भी होती हैं सबको अच्छा लगता है कि भाई बना बनाया खाना एक दिन मिल जाए, तो इससे बढ़िया और हमें क्या ही चाहिए। तो चलिए जी, हाँ, अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो खुश रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, और मिलूँगी मैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।